मौजूद हैं जनपद मुजफ्फरनगर कस्बा पुरकाजी क्षेत्र के रंडावली गांव में। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर गाड़ी यहाँ पर रुकी हुई है। इनसे हम बात करेंगे कि क्या उद्देश्य है संत रामपाल जी महाराज जी का, क्या यहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम यहाँ पर आई है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर रणपाल दास है जी। रणपाल दास जी, आज यहाँ पर जो आप क्षेत्र में आए हो गाड़ी लेकर के, क्या उद्देश्य है आपका? वो आप ये उद्देश्य पूछ रहे हैं सर, उद्देश्य ये है, ये गाड़ी है, ये संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मुहिम चलाई है गरीबों के लिए, बेसहाराओं के लिए, तो इसमें जो है सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से जो सामग्री आई है वो इस गाड़ी के अंदर है। ये देख सकते हो आप, ये है। सर ये जो सामग्री यहाँ पर आई है तो ये किन लोगों को वितरित कराई जाएगी सर? ये ऐसा है सर जी, जैसे कि मान लो जो बिल्कुल बेसहारा है, जैसे किसी को ना तो किसी रिश्तेदार का सहारा है और ना ही परिवार का सहारा है, जिसको केवल भगवान का सहारा है, उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मुहिम चलाई है। और इन घरों को संत रामपाल जी महाराज अपनी टीम द्वारा, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने टीम बना रखी है, कई टीमें बनाई हैं, जिसमें वो आगे गांव में आगे एक टीम आती है, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से गांव गांव जाती है वो, और वहां जाकर के सर्वे करती है। सर्वे में ये देखती है कि पूछती है कोई प्रधान है या कोई बुजुर्ग आदमी है, उनसे ये पूछती है भाई तुम्हारे गांव में कोई ऐसा परिवार है जो बिल्कुल बेसहारा है, जिसको ना तो सहारा मान लो भगवान, ना तो सहारा मान लो किसी परिवार का, ना किसी रिश्तेदार का है, तो उसके लिए मुहिम चलाई है। फिर यहाँ से जो है वो सर्वे करके जाती है टीम, वो जाती है मान लो आश्रम से भेजते गुरु जी के पास। जब गुरु जी के पास जाती तो गुरु जी मान लो वीडियो जो यहाँ बनाते हैं या सर्वे करते हैं, उनको देखने के बाद में फिर गुरु जी के आदेश से ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो कुछ अन्यायी है उनके साथ मैं भी हूँ, तो ये संत रामपाल जी महाराज गरीबों के लिए यह मुहिम भिजवाते हैं। सर जैसा कि बरवाड़ा में ये सन 2014 में ये कांड हुआ था संत रामपाल जी महाराज जी को, जिसने लाठी डंडे जिन्होंने विरोध किया, आज में ही 12 खाप 85 गांव ने उनका सम्मान किया। क्या कहेंगे सर इसके बारे में आप? देखो सबसे बड़ी बात क्या है, ज्ञान, ज्ञान और अज्ञान। वो ज्ञान अज्ञान की लड़ाई थी। संत रामपाल जी महाराज इस टाइम धरातल पे पूरी पृथ्वी पे मतलब एक ही एक जो संत हैं, जिनको संत कहा जा सकता है, जिनको सतगुरु कहा जा सकता है। सच्चे संत सत्यगुरु, सतगुरु की पहचान क्या है? वो एक परमात्मा के अवतार होते हैं। जिस तरह भगवान के, विष्णु भगवान के अवतार थे श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी, इसी तरह पूर्ण परमात्मा के अवतार संत रामपाल जी महाराज। सबसे बड़ी बात क्या है, जो वहाँ बरवाड़ा में जिस टाइम ये अफवाह उड़ाई गई थी कि यहाँ पर ऐसा है होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, उस समय का जो दृश्य हम अब देखते हैं और आज देखते हैं तो हमारी आंखों के आंसू नहीं रुकते। जैसे कि इस मीडिया ने इतना मतलब झूठा दिखाया, इतना झूठ दिखाया है, हम इस मीडिया को एक भगवान के तुल्य मानते थे। अगर भाई ये इंसाफ दिखाते, अच्छा दिखाते, हम इन पर बहुत विश्वास करते थे, लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा है ना, वो हम आपको बयान नहीं कर सकते जो बरवाड़ा में इस प्रशासन ने उस मीडिया ने किया है। और कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं भाई वहाँ ऐसा होता था, ऐसा होता था, ये ऐसा क्रम होता था। मैं एक भारत की नहीं, मैं पूरी पृथ्वी की बारे में कहना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले कहूँगा कि आप मेरा फ़ोन नंबर लिखो, जिससे कि आपको ये पता चल जाए मैं कभी झूठ बोला, ऐसे बोला। मेरा फ़ोन नंबर लिखो और मैं बताता हूँ अपना पूरा एड्रेस उसमें। मैं वहाँ उस टाइम हम भी वहाँ थे। पूरी धरती पे अगर कोई भी बाप, कोई भी पिता ये कह दे मेरी बेटे के साथ ऐसा हुआ है, वहाँ कोई भाई ये कह दे मेरी बहन के साथ ऐसा हुआ है, तो सर जी मैं अपनी गर्दन कलम करा दूंगा। इसीलिए मैं आपको फ़ोन नंबर दे रहा हूँ कि आपको ढूंढना ना पड़े मुझे। मैं एक बहुत ही गिरा हुआ इंसान, बहुत ही बिगड़ा हुआ इंसान, और मेरे जैसे कम से कम मेरे जैसे लाखों करोड़ों जो इंसान ऐसे थे, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जिनको राक्षस से इंसान बना दिया। और वे संत नहीं, मसीहा हैं, वो अंतर्यामी है, अंत्यकरण की जानते सारी। अगर संत रामपाल जी महाराज जी इस पृथ्वी पर ना होते ना, तो पता नहीं असंख्य युग तो हम पहले भोग चुके
ये सबसे पहली बात, क्या हम दूसरे में कमी निकालते हैं लेकिन अपनी कमी कभी नहीं दूर कर पाते। हम दूसरे में कमी काट देंगे, ये इंसान ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। हम दूसरे का चेहरा तो देख लें और उनके बारे में कमी निकाल देते हैं, लेकिन हम अपना चेहरा खुद बिना आईने के नहीं देख सकते। जब आईने से ही हम अपना चेहरा देख सकते हैं तो हम दूसरों में कमी बहुत जल्दी निकाल देते हैं। हमने जने असंख्य युग गंवा दिए, ये कहा है, कहते मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे बहु न लगता रार। एक बार पेड़ से पत्ता टूट जाता है फिर दोबारा पेड़ पे नहीं लगता। इसी तरह अगर हमें ज्ञान, अब संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान करा रहे हैं, सबको करा रहे हैं, तो जो हमें एक रोग लगा हुआ है जन्म और मरण का, क्यों हम पैदा होते हैं, क्यों हम मरते हैं, इसकी जानकारी आज तक हमें पता नहीं थी। इसमें संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ सत्संग हैं, कुछ किताबें हैं, जैसे जीने की राह है, ज्ञान गंगा है, और गीता तेरा ज्ञान अमृत, उसके अंदर सृष्टि रचना लिखी हुई है, पूरी सृष्टि रचना लिखी हुई है, उसे पढ़े उस पुस्तक को लेके। तो सर जैसा कि अन्नपूर्णा मुहिम ये चली हुई है, तो दर्शकों को क्या बताएंगे आप कि राशन में क्या क्या चीज, क्या क्या सामान दिया जाता है, क्या बताएंगे? देखो, वे तो इसमें भी पैक है, लेकिन इसमें टोटल कुल मिला के 25 किलो तो आता है। और जी 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, 2 किलो इसके अंदर सूखा पाउडर दूध है, 2 किलो मतलब सरसों का तेल है। मतलब कुल मिला के टोटल जो ना पूरी रसोई के मतलब 5 किलो आलू हैं और 5 किलो प्याज है, कुल मिला के इसमें 22 आइटम है पूरे रसोई के, A to Z रसोई के। और इसमें कम से कम 1 महीने का राशन है। सर बताया जा रहा है कि सन 2006 में भी क्रोथा आश्रम पे ताला लगा दिया गया था, और उसमें जो है संडे में वहां पर सत्संग का जो कार्यक्रम रखा हुआ था, तो उसके बारे में क्या जानकारी है आप? देखो, जानकारी है, सत्य जो है ना छुपाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। जो करौता कांड हुआ था 2006 में, उसके बाद में वो पुरानी घटनाएं, इन बातों को दबे हुए मुर्दे नहीं उखाड़नी चाहिए। देखो, मैं आपसे ये कहूंगा, उस पुराना टाइम हो गया है, लेकिन सत्य की जीत हुई। वो संत रामपाल जी का जो आश्रम है, प्रशासन ने दे दिया संत रामपाल जी महाराज का कि हमारा आशियाना था, हमारा घर है। हम तो मान लो कहना, हमें पता है कि ये कैसा आशियाना बनाया संत रामपाल जी महाराज ने हमारे तुझ जीव के लिए, जो हमारे किसी भी तरह मान लो इंसान कहने लायक, इंसान कहने लायक थे ही नहीं। और आज कहना है कि मानुष से देवता बना दिए संत रामपाल जी महाराज जी ने और उनके ज्ञान ने। जानकारी लेंगे क्षेत्र के, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के क्षेत्र में भी यहाँ पर इनके अनुयायी हैं, इनसे भी बात करेंगे हम। सर यहाँ पर जो मुहिम ये बांटी जा रही है, तो कितने सदस्यों को आप मुहिम दे रहे हैं? सर हम 9 सदस्यों को दे रहे हैं, 9 परिवारों। ये परिवार कहाँ कहाँ पर है सर? अलग अलग गांव से है जी। किन किन गांव से हैं? जैसे कि अपना हरिनगर हो गया, खेड़की हो गया, बसेड़ी है, छपरा और द्वेली है, 9 गांव है। जैसा कि सर आप गरीब लोगों को ये मुहिम दे रहे हैं, और भी बहुत सारे गरीब होंगे क्षेत्र में, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनको भी ढूंढेंगे, जो परमात्मा का आदेश होगा, जब सर्वे होंगे तो उनको भी ढूंढा जाएगा, और उनको भी परमात्मा की तरफ से जो आदेश होगा वो किया जाएगा। बने रहे हमारे साथ, हमारी कलम आप तक में। धन्यवाद।